लखनऊ में सनसनीखेज वारदात। 90 साल की बुजुर्ग का घर में गला काटकर कत्ल। 4 बेटे हैं पर रहती थी अकेली। दरवाजा। यूपी की राजधानी लखनऊ में 90 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। बुजुर्ग घर में अकेली रहती थी। महिला की गर्दन 2 जगह से रेती गई थी, बाएं व दाएं तरफ। मौके से चाकू आदि कोई भी आला कत्ल बरामद नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। त्रिवेणी। लखनऊ के त्रिवेणी नगर के योगी नगर इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां रविवार को घर में घुसकर फोरेंसिक लैब के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर मुकेश चंद्र शर्मा की 90 वर्षीय मां स्नेहलता की गला रेत कर हत्या कर दी गई। वह घर पर अकेली रहती थी। घटनास्थल से लूट के कोई सबूत पुलिस को नहीं मिले। पुलिस का मानना है कि वारदात करने वाले का इरादा स्नेहलता को मारना था। अब तक की तफ्तीश में जो कुछ सामने आया है उससे पुलिस का मानना है कि वारदात में कोई करीबी शामिल है। मुकेश चंद्र शर्मा स्नेहलता के तीसरे नंबर के बेटे हैं। वह जानकीपुरम में रहते हैं। वहीं उनकी देखरेख करने आते जाते रहते थे। नवरात्र के पहले दिन रविवार को भी मुकेश सुबह करीब 11 बजे मां से फल हाथ देने गए थे। करीब 1 घंटे तक वहां रुकने के बाद वह वापस चले गए थे। रात करीब 7:45 बजे स्नेहलता की लुधियाना निवासी पोती ने उनके पड़ोसी देवेंद्र को फ़ोन किया। उसने बताया कि वह काफ़ी वक्त से दादी को कॉल कर रही है लेकिन रिसीव नहीं हो रही है। इस पर देवेंद्र अपनी छत से कूदकर स्नेहलता के मकान की छत पर गए। जाल से जब नीचे झांक कर देखा तो स्नेहलता आंगन में खून से लथपथ पड़ी थी। पड़ोसियों की सूचना पर उनके बेटे व अन्य परिजन पहुंचे। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। घर का सामान व्यवस्थित मिला। जब पुलिस और परिजन पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला था। फोरेंसिक टीम ने भी जांच पड़ताल की। डीसीपी नॉर्थ SM कासिम ने बताया कि अब तक की जांच में एक बात तो स्पष्ट है कि लूट नहीं हुई है, पूरा सामान व्यवस्थित रखा है। बेटे मुकेश ने भी बताया है कि कुछ भी गायब नहीं है। मतलब वारदात करने वाले का मकसद सिर्फ स्नेहलता को मारना था। बिना तस्दीक नहीं खोलती थी दरवाज़ा। मकान के मुख्य गेट पर एक तरह से 2 दरवाजे लगे हैं। पहला सामान्य, दूसरा लोहे का जाली वाला दरवाज़ा लगा है। सुरक्षा के नज़रिए से ये दरवाजे लगाए गए हैं। मुकेश ने बताया कि उनकी मां कभी किसी के आवाज़ लगाने पर दरवाज़ा नहीं खोलती थी। पहले उनको कॉल करना पड़ता था, तब वह बाहर आती थी, तस्दीक कर लेती थी कि आने वाला रिश्तेदार या परिचित है, तभी दरवाज़ा खोलती थी। पर दरवाज़ा जबरन खुलवाए जाने के साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए भी बेहद करीबी पर शक है। हमारा इस सवाल का जवाब तलाश रही पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऐसे सबूत सामने आए हैं उससे अंदेशा है कि बुजुर्ग के पोते मानस ने वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन पूछताछ में वह बातों को घुमाता रहा। यहाँ तक कि उसका व्यवहार ऐसा था जैसे वह साइको टाइप हो। डीसीपी ने बताया कि गहनता से तफ्तीश की जा रही है। पुलिस पता कर रही है कि हत्या की वजह क्या है। इसका जवाब मिलने के बाद पुलिस वारदात का खुलासा करेगी। आशंका है कि अचानक कोई विवाद की वजह से घटना की या फिर संपत्ति आदि का कोई विवाद है। इन पहलुओं पर जांच जारी रहेगी। गर्दन 2 जगह से रेती। स्नेहलता की गर्दन 2 जगह से रेती गई थी, बाएं व दाईं तरफ। मौके से चाकू आदि कोई भी आला कत्ल बरामद नहीं हुआ। आशंका है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी आला कत्ल लेकर फरार हो गया। लखनऊ से यूपी ब्यूरो चीफ देव कुमार पांडे की रिपोर्ट।